नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञान पथ। आज वैदिक सनातन हिंदू धर्म की एक ऐसी व्यवस्था जो अद्भुत है, उस पर चर्चा करेंगे। संन्यास, यह हिंदू धर्म की सबसे असाधारण परंपरा है। सनातन संस्कृति में जीवन और मृत्यु दोनों परस्पर संबंध है। जीवन का कारण पूर्व जन्म की मृत्यु और मृत्यु का कारण जीवित होना ही तो है। संन्यास के लिए मनुष्य जीवित ही अपना पिंडदान करता है, स्वयं अपना पिंडदान करता है और फिर अपने पूर्व अस्तित्व को पूर्णतः नष्ट करके एक नए अवतार का प्राकट्य करता है। अर्थात पुनः अपना सृजन स्वयं करता है। संन्यास के लिए अपना पिंडदान क्यों आवश्यक है? ये कौन सा विज्ञान है? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिसके लिए ये अति आवश्यक है? इसे जानने समझने के लिए सर्वप्रथम हमें संन्यास को समझना पड़ेगा। संन्यास शब्द अपने आप में एक अद्भुत शांति का स्वरूप है। इस शब्द का अर्थ होता है पूर्ण त्याग का व्रत। संन्यास का व्रत लेने से तात्पर्य है सांसारिक जीवन की संलिप्तता से विमुख हो जाना। सन्यासी अपनी आत्मा के इस लोक से परलोक के परागमन पर ध्यान केंद्रित करके सांसारिक अस्तित्व से ऊपर उठता है। संन्यास शब्द का एक और अर्थ भी है, सब कुछ नीचे रख देना और अपने अस्तित्व को सांसारिक अस्तित्व से ऊपर स्थित करना, जहां सब कुछ एक ही है। अर्थात द्वैत की भावना को नष्ट कर देना, अद्वैत भाव में स्थित हो जाना। संन्यास का वैचारिक अर्थ नष्ट होने वाली सत्ता से स्वयं को शाश्वत स्वरूप में स्थित करना है, जो कल्याणकारी अवस्था है, जो शिवत्व है, जो शिवोहम की अवस्था है। यह परंपरा वैदिक व्यवस्था में सबसे प्राचीन काल से चली आने वाली एक दिव्य परंपरा है। सनातन धर्म में चतुराश्रम व्यवस्था है, जिसमें चतुर्थ आश्रम संन्यास है। प्रथम आश्रम ब्रह्मचर्य, जिसमें जीव ज्ञानार्जन करता है, अपने दैहिक, मानसिक और आध्यात्मिक जीवन को संयमी बनाता है, इसमें संयम धारण करता है, कुछ प्राप्त करता है। द्वितीय अवस्था है गृहपति, गृहस्थ व्यवस्था। धर्म समाज के लिए इस समय का उपयोग करना, जो संबंध हमें प्राप्त हुए हैं उनसे संबंधित होकर इस संसार के प्रति अपने दायित्व को पूरा करना। तृतीय आश्रम वानप्रस्थ व्यवस्था, उसी संसार से धीरे धीरे विरक्ति की ओर जाना। और अंतिम चतुर्थ आश्रम संन्यास है, सबका त्याग। यह व्यवस्था एक धार्मिक व्यवस्था ही नहीं है, अपितु एक विकासात्मक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जो मानव जीवन को एक क्रमबद्ध और अर्थपूर्ण यात्रा देती है, जो प्राचीन काल से आज तक लोगों के जीवन की दिशा तय करती रही है। हर अवस्था में एक उद्देश्य और हर उद्देश्य में एक विज्ञान। अब वो सवाल जो सबसे ज्यादा चौंकाता है, संन्यास धारण करने के लिए जीते जी पिंडदान क्यों? अद्भुत वैचारिक सिद्धांत है इसके पीछे और जो बड़ा प्रभावशाली है। ध्यान दीजिए, संन्यास लेते समय अपना पिंडदान करने का अर्थ है परिवार और संसार के सभी कार्मिक बंधनों से मुक्ति। यह व्यक्ति को संसार के प्रति सभी नैतिक दायित्वों से मुक्ति का भाव प्रदान करता है। एक तरीके से समझा जाए तो यह एक प्रतीकात्मक मृत्यु है, अर्थात संसार का त्याग है। इस भौतिक जगत का त्याग करने का एकमात्र साधन मृत्यु है
और अपना पिंडदान करने से इस मनुष्य की एक प्रतीकात्मक मृत्यु होती है, जिससे यह भाव उत्पन्न होता है कि पुराना नाम मर गया, पुराने रिश्ते समाप्त हो गए, पुरानी पहचान विसर्जित हो गई और एक नई आत्मा पुनः प्रकट हुई। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसे समझा जाए तो इसे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं या आइडेंटिटी डेथ एंड रिबर्थ भी कहा जा सकता है, यानी अस्तित्व की मृत्यु और पुनर्जन्म। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जिन्हें अमेरिकी मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, विलियम जेम्स, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है, द मोस्ट वंडरफुल रेवोल्यूशन इन द ह्यूमन लाइफ इज व्हेन द ओल्ड सेल्फ डाइज एंड द न्यू सेल्फ इज बॉर्न। जब पुराना मैं मरता है अर्थात अहम मरता है, तब नया जन्म होता है, तब नया मैं जन्म लेता है। यही जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है और संन्यास परंपरा यही करती है। चलिए इस सैद्धांतिक विचार को और सूक्ष्मता से समझते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क पूरा जीवन एक स्ववृत्तांत, स्ववर्णन या सरल भाषा में कहें तो खुद के लिए अपना एक परिचय, अपनी एक पहचान बनाता है। जैसे मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरी जाति क्या है, समाज में मेरी स्थिति क्या है, कौन मेरे रिश्तेदार हैं, मैं किन चीजों में निपुण हूं या मेरे जीवन में किन चीजों का अभाव है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या अप्रिय है। इस प्रकार की अपने प्रति अपने लिए एक पहचान बनाता है। समय के साथ इन स्मृतियों के संग्रह के कारण यह स्वव्याख्या इतनी प्रबल हो जाती है कि इससे बदलना या इसे छोड़ पाना अत्यंत कठिन होता है। लेकिन जब कोई पिंडदान के महत्व को जानकर अपना पिंडदान करता है तो यह संस्कार, यह क्रिया मस्तिष्क को एक तंत्रिका संकेत देती है कि अब पुराना सब कुछ समाप्त हो गया है, क्योंकि पुराने में आसक्ति नए के उद्भव में अवरोधक है और एक नए मानव की एक नई जीवन यात्रा प्रारंभ तब होगी जब पुराने का अस्तित्व नष्ट हो जाए, पुराने जीवन की स्मृतियां, पुराने जीवन के कर्म, दुष्कर्म, इन सब का विलय हो जाए। यह संस्कार मनोवैज्ञानिक रूपांतर का एक प्रभावशाली माध्यम है, साधन है, या यूं कहें कि एक प्रभावशाली अस्त्र है। और यह मनोवैज्ञानिक रूपांतर संन्यास के लिए अति आवश्यक है। बाद में लगभग दुनिया के हर एक पंथ मजहब ने इस विचार को स्वीकार किया है। अब्राहिम रिलीजन के अंदर डाई बिफोर यू डाई, डिसॉल्व योर सेल्फ आइडेंटिटी, मरने से पहले मर जाओ, या सूफी दर्शन में फना हो जाना इसी का संकेत है, जिसका मूलतः आधार है झूठे मैं का विनाश करना, जो अपने सच को जानने के पूर्व की शर्त है। यदि अपने सत्य को जानना है तो झूठे मैं का मरना अति आवश्यक है। जो हिंदू सनातन परंपरा हजारों साल पहले से कह रहा है, अपनी क्रिया से संपूर्ण विश्व को प्रदर्शित कर रहा है, अपना पिंडदान स्वयं करके। जीते जी मैं को मारो ताकि वास्तविक जीवन में जी सको। मृत्यु के बाद पिंडदान, संन्यास हेतु जीवित पिंडदान, दोनों का उद्देश्य एक ही है, पुरातन का विसर्जन और नवीन का स्वागत। मृत्यु के बाद आत्मा एक नई यात्रा पर और संन्यास के बाद मानव एक नित्य शाश्वत अवस्था। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि संन्यास अपने द्वारा अपने समस्त दूषित अनुपयोगी बंधन युक्त स्वरूप को नष्ट करके परम पवित्र एवं मुक्त स्वरूप को, जो समस्त चराचर जगत के लिए कल्याणकारी हो, उस स्वरूप में परिवर्तित होना है।